आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजाली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये ट्रस्ट सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने का कार्य करेगा। सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करेगा। जिस तरीके से हमारे बीच में हमारे यहाँ चौकी प्रभारी जी पहुंचे हैं, उनका ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट का की तरफ से धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने इस सामाजिक कार्यक्रम में पहुंच करके किसी क्षेत्र के लोगों की मदद बनाने का काम किया। क्योंकि ये हमारे ही बीच में है, हमारे क्षेत्र के दरबारी है, बार बार हम लोगों को इनसे ही काम पड़ेगा। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सामाजिक लोग आगे आकर के बुराई का खात्मा करने का काम करें और ऐसे ट्रस्ट, ऐसे सामाजिक संगठन हो जो गरीबों की सहायता करने का काम करें और बुराई को खत्म करने का काम करें। उसी को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट ने आज यहाँ से इस कार्यक्रम का आगाज किया है। आगे भी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं कि रमजान का महीना आने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज ट्रस्ट की ओर से नवाब पब्लिक स्कूल में कंबल वितरण का बहुत ही खूबसूरत जो आयोजन किया जा रहा है, मुस्लिम समाज ट्रस्ट के सभी लोगों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। मुस्लिम समाज के लोगों को कि बड़ा ही खूबसूरत काम आपको कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सामाजिक कार्य है। आप हर वर्ष करते हैं और 40 साल तक कई लोगों की मदद करते हैं। तमाम टीम का ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ में हमारी बहन के साथ आई है, उनका भी ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मास्टर नासिर और चांद भाई चार लोग तो हमारे इस सेक्टर से प्रत्याशी किया मेरा भाई, मैं मास्टर नासिर जी से कहूँगा कि मेरे भाई को कंबल वितरण करे सारे मुझे कोई और हमारे अहमद भाई को मैं बार बार बुला रहा, कहाँ गए अहमद भाई? अहमद भाई भी आ जाए। और अब कहाँ गए भाई? दूसरा नाम आप ले लो, ले लीजिए। और दूसरा आप लाइन पे लग जाओ। भाई सिकंदर आप भाई ले लीजिए। 2-3 का साथ नाम एक इसमें फरीद भाई हैं, अरविंद गंजी भाई हैं, मीठे भाई हैं, मीठे शर्म में अपना हैंड थोड़ा पीछे नीचे हो कंबल लेके 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसके बाद चले जाना। अगला कार्यक्रम क्या होगा मतलब आपको बताना नहीं है। 10 मिनट के जो कंबल मिल रहे हैं आप बैठ रहे, जिसे जिसे कंबल मिल रहे हैं आप बैठ रहे। अगला रमजान का कार्यक्रम हम लोगों को शाहरुख भाई अपना हाथ नीचे रखो। आप बैठ जाइए, रास्ता दे दो भाई, तुम बहुत लंबे है भाई। समझ में नहीं आ रहा किसको क्या मिल रहा, हटाइए सही कह रहे हैं वैसे आप। मैन बबलू भाई 1 सेकंड। हाँ रखवा दो और मंगाओ, यहाँ मंगाओ और आगे बहुत सारे हैं, सब ले आओ काफी।
शांत बिट्टू साहब ने जो कंबल बांटे वो पूरा नहीं पट रहा। एक भाई और उनके साथ उसने अभी ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से समाज चलता रहेगा, क्योंकि शुरुआत जो की है इसमें इसी तरीके से कार्य चलता रहेगा। और धन्यवाद भाई, इधर आ जाओ, ज्यादा इन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जो आज किस विषय पे प्रोग्राम था आपका? आज हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम था, जो हम लोगों ने आज यहाँ किया है। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप तमाम मीडिया भाइयों का, जिन्होंने यहाँ इस सामाजिक कार्य में आके हमारा सहयोग करने का काम किया, क्योंकि इतने दूर हम लोग कार्यक्रम कर रहे। जब आपको पता लगा भाई गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम है, तमाम जो मीडिया के लोग यहाँ आए उनका बहुत बहुत दिल से ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने आज अपना कीमती समय हम लोगों को यहाँ आके देने का काम किया। हमारा ट्रस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट है, भले ही हिंदू हो मुस्लिम हो, उसकी साथ जाति होगी, सड़कों पे आके लड़ाई भी लड़ने का काम करेगा। हर गरीब मजलूम की जो भी हमारे से बन पड़ेगी मदद करने का काम करेंगे। और जो लोग इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम इस बैनर तले ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाएगा, जो हम लोग करते आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने तो ऐसे हालात पैदा कर दिए, आज ये देश हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे से जाना जाता है। इस देश के अंदर सब समाज के लोग रहते हैं। कुछ लोग तो इस तरीके के उल्टे सीधे बयानबाजी दे करके ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं फेसबुकों पे और तमाम चीज़ों पे, उनको हम लोग जब मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारा नौजवानों का संगठन, बुजुर्गों का संगठन, इसमें हमारे साथ हिंदू भाई भी हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट हमारा बैनर जो है इसका नाम है, लेकिन तमाम साथियों का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। नौजवानों के फ़ोन आ रहे हैं, जुड़ने के लिए तैयार हो, बहुत तेजी के साथ हमारे साथ लोग इस मुस्लिम ट्रस्ट में जुड़ने का काम कर रहे हैं। बबलू भाई, आपसे एक सवाल यह है कि आखिर ऐसी वजह क्या है कि हर आदमी अपना बैनर अलग लेके चलने को मजबूर हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा है, देखिए मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी तक हमने इतने मामले हिंदुस्तान के अंदर हो रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास हो रहा, किसी ऐसे बैनर को बोलते हुए नहीं देखा जो उस पर बोल रहे। सबसे पहले अभी आपने देखा जिन लोगों ने गाजियाबाद के अंदर तलवारा बांटने का काम किया, सबसे पहले विरोध अगर किसी ने किया, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट ने किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। और आगे भी इस तरीके से देश को तोड़ने की बात जो भी करेगा, जिस भी समाज का होगा, उसको मुंहतोड़ जवाब हमारे माध्यम से दिया जाएगा। बाकी जो लोग ये काम कर रहे उनके हम लोग साथ खड़े हर तरीके से। जो देश की भाईचारा अखंडता को बरकरार रखने का कार्य करेगा, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट उसके साथ रहेगा। जो देश को तोड़ने की बात करेगा, जो हिंदुओं को भड़काने की बात करेगा, जो मुसलमानों को भड़काने की बात करेगा, उसके खिलाफ सड़कों पे आके हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। एक सवाल और है आपसे, आप विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं अपने विकास के लिए, अपने परिवार के लिए। चुनाव लड़ने के बाद वो लोग आपके बीच में से गायब हो जाते हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वो लोग जाते हैं, लेकिन आपके मुद्दे नहीं उठाते। मांग लिंचिंग से जुड़ा एक सवाल, देहरादून के अंदर मुसलमानों को लेकर जो ठेली पटड़ी वाले हैं, कारोबार हैं या जो पुराने रह रहे हैं, उनको लेकर वहाँ से खदेड़ने की बात चल रही है। मुस्लिम वक्फ बोर्ड मदरसों को लेकर भी वहाँ पर जो है कानून लागू किया गया है और सिविल कोड कानून को लेकर भी वहाँ पर कानून लागू किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि यही तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे, उनको मुंहतोड़ जवाब हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से देंगे। उन्हें चैनल के माध्यम से आपके बताना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि मुसलमान को देश के अंदर ये ना सोचो इसका कोई नहीं है। पहली बात तो इसका खुदा है, उसके साथ साथ मुसलमान अमन चैन भाईचारा चाहता है। मुसलमान कभी ये नहीं चाहता कि देश के अंदर झगड़ा हो, लेकिन अगर इनके साथ जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर जो मुसलमान के साथ जाती हो रही है, आपके चैनल के माध्यम से करे कि उनका इलाज वहीं उत्तराखंड में जाके हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सेवा ट्रस्ट देने का काम करेगा, क्योंकि हम कभी भी हिंदुस्तान का माहौल खराब होने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी हमारे से हमें करना पड़ेगा सामाजिक हित में, वो कार्य करने का काम करेंगे। भाई, आपसे एक सवाल है कि उत्तराखंड में उन्होंने एक नारा चलाया है कि जिहाद मुक्त उत्तराखंड। ऐसा है, वो आतंकवादी हैं। इस तरीके के लोग आतंकवादी हैं देश के अंदर। मैं उन्हें आतंकवादी कहूँगा।
जो मुसलमानों के साथ जास्ती कर रहे हैं, जो मुसलमानों के अभी हमारे भाई शायद कहते हैं हम लिंचिंग कर रहे हैं, वो देश के अंदर यही तो आतंकवादी है। क्योंकि जब से इन लोगों ने ये हड़बंग मचाने का काम किया, देश के अंदर हाहाकार मचा पड़ा है। अभी क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, क्या देश के नागरिक नहीं है? ऐसा है, देखिए ये जो बकवास करते हैं ना लोग, ये अपनी खुनेस निकालने के लिए करते हैं। देश की नागरिकता का सवाल तो ये लीजिए, जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा, हिंदुस्तान से प्यार करने का काम कर रहा है, वो हिंदुस्तानी है। बाकी रही नागरिकता की बात, वो कौन होते हैं तय करने वाले? नागरिकता तय करेगी सरकार, नागरिकता तय करेगा हमारा सर्टिफिकेट जो हमारे पास है, वो उनको क्या उनके अधिकार है? वो इस तरीके के सवाल करते हैं, वो इस तरीके के दूसरे लोगों को उकसाने की बात करते हैं। एक ट्रेनर पकड़ा है जिन ट्रेनर नजीम अंसारी, उस पर आरोप लगाया कि इसने महिला के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। ऐसा है, मुसलमान का इस देश के अंदर कुछ न कुछ बहाने को लेकर के उसको जलील करने का काम कुछ संगठन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जलील हो, वो किसी न किसी बहाने से, कोई दाढ़ी वाला जा रहा, टोपी वाला जा रहा, उसके साथ छेड़ करेंगे, उसके साथ धक्का मारेंगे और उसके साथ मारपीट करने का काम करेंगे, जो देश के अंदर हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई करने का काम करे, क्योंकि ये लोग आतंकवादी हैं हमारे देश के अंदर। जब तक ये देश के अंदर ऐसे आतंकवादी रहेंगे, देश का माहौल खराब होता रहेगा। इससे सरकार की बदनामगी भी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की भी बदनामगी है। उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके के देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करे। और आगे रही बात उसकी, हम लोग अपने बैनर तले आके उनको मुंहतोड़ जवाब सड़कों पे आके देने का काम करेंगे जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। और विवाह को लेकर जो बच्चियां विवाह के ले गए, शादियों के ले गए, गरीब असहाय परिवार से हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग जिनका घर नहीं है, बेघर हैं, उनको लेकर आपका क्या कहना है? और जो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पारिवारिक उनके मसले हैं, झगड़े हैं, आज दिन महिला थानों में, हर थानों में वो देखने को मिलते हैं, परिवारों को मिलाने के बजाय वो आपस में लड़वाते हैं, दो परिवारों के बीच में जंग के हिसाब से माहौल खराब करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? ऐसा है, हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम समाज सामाजिक ट्रस्ट है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किए हैं। ये ट्रस्ट समाज हित में जो भी काम होगा उसको करने का काम करेगा, चाहे वो गरीबों की बच्चियों की शादी का कार्य हो, उसके लिए हमारा ट्रस्ट क्या कर रहा है। अभी शुरुआत हुई है, आप लोगों के माध्यम से हम सहयोग मिला है, इसकी एक लिस्ट बना रहे हैं हम लोग। जो गरीब बच्चियां हैं उनकी लिस्ट हमारे ट्रस्ट में तैयार हो रही, उसके लिए जिस तरह आज कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, इसी तरह चौपाल के अंदर चाहे वो हिंदू बच्चियां हों चाहे मुसलमान बच्चियां हों, जो हिंदू होगी उनके फेरे, जो उनका परंपरा तरीका है उससे उनकी शादियां कराने का काम करेंगे गरीब बच्चियों का। और जो हमारे समाज में निकाह होता है उस तरीके से मौलानाओं के माध्यम से उनका निकाह कराने का काम करेंगे। और उन्होंने जो गरीब हैं हमसे जो संपर्क करेंगे, हमें बताएंगे, हमारे साथ जुड़ के चलेंगे, जो हमें बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग जो भी हमारे से बन पड़े उन बच्चियों की, गरीब का ध्यान रखा जाए। मास्टर राशिद है, हमारी तमाम पूरी टीम है और हमारी टीम पूरे भारत में काम कर रही। तो इंशाल्लाह उनकी शादियां कराने का जो हमारे से होगा, कराने का काम तो अल्लाह का है, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी उनका ध्यान रखा जाए। जिनके पास मकान नहीं है उनको जो है हम सरकार द्वारा मकान दिलाने का काम करेंगे, और जिसके पास में रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और हम हमेशा पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम करने का काम करेंगे और सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे। ये हमारा लक्ष्य रहेगा और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के हुक्म से जिसके साथ में जाती होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। हमारा ये मुस्लिम ट्रस्ट रहेगा, इस सबको एकता में जोड़ने का काम करेगा और सबका सहयोग करने का काम करेगा और सबकी गरीब बेटियों की जहाँ जहाँ भी जो परेशानी होगी उसका हम समाधान करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, मेरा नंबर